देखो तो इसमें जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लिख दिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बोलो, हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिख रहे हैं। इसको हम लोग स्टडी करेंगे और ये क्या क्लास 10th का है। देखो ध्यान से देखना, क्लास 10th। और ये कौन सा पार्ट है? देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का तो वीडियो अपलोड है, अभी बात आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, एंड दिस इज द पार्ट 1, ठीक है ना। देखो अपना फंडा क्या है? अपना फंडा है कि जो मैथ्स हम लोग का वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करना, जो बेसिक वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करना, जो नहीं समझ में आता है उसको एकदम अच्छे तरीके से समझना, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो बैक बेंचर हो, चाहे एकदम जिसको एकदम 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 नहीं आता, जिसको एकदम मैथ्स एकदम डर लगता है, उस सबको एक अच्छा बूस्टअप देना और उन सबको एकदम समझाना। देखो मेरे पास कोई अच्छा अरेंजमेंट नहीं है जिसमें हम तुम लोग अच्छे तरीके से क्या होता है ना कि जब चेहरा दिखता है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा से लगता है कि हाँ चलो ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन थोड़ा मैटर करता है। तो उस एक्सप्रेशन को मैटर करवाने के लिए अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, कुछ टाइम के बाद का जो वीडियो आएगा उसमें थोड़ा रहेगा जिसमें अच्छे से वाइट बोर्ड रहेगा, वाइट बोर्ड के साथ हम खड़े रहेंगे, उस तरीके से अपलोड करेंगे। पर थोड़ा थोड़ा भी एडजस्ट कर लो, हम भी एडजस्ट करो, तुम भी एडजस्ट करो। और देखो हर एक किसी को मे भी तुम लोग मतलब कि फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे होगे तो स्टार्टिंग में कुछ 2 मिनट का मेरे बात सुन लो, उसके बाद वीडियो स्किप करना होगा तो कर देना, अगर देखना होगा तो प्लीज़ यार देख लेना, ये हमको नहीं तुमको फ़ायदा देगा। देखो जिसको एकदम मैथ्स एकदम एकदम नहीं आता, एकदम एकदम समझ ही में नहीं आता है, तो उसके लिए एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला। भाषण नहीं दे रहे हैं, ये नहीं है कि बस फेंक रहे हैं। देखो जिसका एकदम बेस कमज़ोर है, जिसको मैथ्स में लग रहा है कि एकदम हम फेल कर जाएंगे, तो प्लीज़ यार मत डरो, क्योंकि फेल कर जाने के बाद उसका फीलिंग कैसा होता है हम समझ तो नहीं सकते हैं, बट थोड़ा सा तो अंदाज़ा है हमको। इसलिए प्लीज़ डरो मत, एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम लोग पास कर जाओगे, बस अच्छे तरीके से देख लेना। और जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे समझो, एकदम पॉइंट टू द पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और यूट्यूब पर प्रेजेंटेशन का कोई बात ही नहीं रहता है कि पूछने में डर लगे चाहे नहीं, यूट्यूब पर तो सब कुछ खुल्लम खुल्ला है, तो इसलिए डरने की बात नहीं है। देखो ये बुक है मेरे पास, एक्चुअली बुक बहुत पुराना है, मेरी दीदी का बुक है, मेरा नहीं है। तो इसमें थ्योरम तो हम नहीं देख रहे हैं, थ्योरम तो रटने वाली है, वो तो स्कूल में जो पढ़ाई हुआ तो रट लेना उसको। अब देखो हम कुछ रूल यहाँ पे है, उसको हम लोग स्टार्टिंग से देखो जो भी पहले पढ़े हो सबसे पहले उसको दम किनारे रखो, और जो अभी जो देख रहे हो उसको दम दिमाग में रखो। देखो बोलते हैं वीडियो स्किप मत करना, इसलिए एकदम अभी रहो, देखो समझो, एकदम समझ में आएगा। इसलिए देखो सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स है, रूल्स लिखते हैं। रूल्स देखो, साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा और सेक थीटा। हाँ सेक थीटा। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, जो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब जिस देखो पहले जो फॉर्मूला है वो लिख, जब ये परपेंडिकुलर क्या हुआ, हाइपोटेनस क्या हुआ, थोड़ी देर में जिक्र होगा उसका। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। देखो और कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। यहाँ पे तो लिखेंगे तो गंदा हो जाएगा, हम इधर लिख रहे हैं। देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई, तो कभी बस लिख दे रहे। अब क्या होता है बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, अभी फिगर बनाएंगे उसमें समझ में आ जाएगा और किसका ये सब पार्ट होता है। देखो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। देखो हम लोग 3 का फॉर्मूला लिख रहे हैं, साइन का लिखें, कॉस का लिखें और टैन का लिखें। अब पूछोगा कि बताइए दीदी कि हम लोग इसका फॉर्मूला क्यों नहीं लिखें, ये कॉट का नहीं लिखें,
कॉसेक का नहीं लिखे और सेक का नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे बोलोगे ना कि बताओ यार हम लोग इसका फार्मूला क्यों नहीं लिखे। इसके 2 मिनट रुक को बताते हैं। सबसे पहले अभी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या है, देखो मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस क्या है। ये एक ट्रायंगल हम लोग कंसिडर किए हैं, माने हैं। देखो ये ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो जब देखो जब किसी ट्रायंगल में कोई एंगल 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। दिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा तुम लोग को। देखो अब 90 डिग्री के सामने का जो लेंथ होता है चाहे साइड होता है, देखो 90 के सामने वाला 90 के सामने वाला जो तुम्हारा साइड होगा तो वो तुम्हारा हाइपोटेनस कहलाएगा। तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, हमको नहीं लगता स्कूल में इतना बेसिक तुम लोग को बताएगा, तो इसलिए देखो एक बच्चा यूट्यूब पे क्यों आता है, ताकि उसको पूरा बेसिक जानना होता है जो नहीं पढ़ा हुआ होता है, तो इसलिए हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो ये 90 के सामने वाला तुम्हारा हाइपोटेनस हो गया, और ये जो 90 का जो ये मतलब 90 जिस साइड का बगल में रहता है ना उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। देखो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री भी होता है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया। और जो बच जाता है ये बच गया, इसको हम लोग बेस करते हैं। तो इसी का यही इसका क्या इस पर खड़ा है, ये भी इसी पे है ये भी इसी पे। अब कहोगे कि यहाँ पे 90 है तो हम लोग कैसे जानेंगे कि इसमें कौन सा अतिया परपेंडिकुलर कौन है हाइपोटेनस कौन है। मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा 90 दिए हुए, ठीक है, तो तुम कैसे बतलाओगे कि कहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे बस तुमको ये दिए हुए है कि ABC दिस इज योर ट्रायंगल, और फिर तुमको बोल देगा कि बतलाओ यहाँ पे कौन सा हाइपोटेनस है कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है। तो सबसे पहले तुम ये दिमाग लड़ाना कि 90 के सामने वाला, दीदी क्या बोली थी, दीदी बोली थी कि 90 के सामने वाला तुम्हारा हाइपोटेनस कहलाता है, तो उसको क्या नाम दे दोगे तुम, हाइपोटेनस नाम दे दोगे। हाइपोटेनस हो जाएगा। अब सोचोगे कि ये तो हाइपोटेनस हो गया, अभी दोनों साइड भी बराबर है तो उसको किसको हम परपेंडिकुलर बोले और किसको बेस बोले, तो कुछ नहीं, एक जिसको मन होगा उसको परपेंडिकुलर बोल देना। देखो लेकिन अगर इस टाइप का अगर फिगर रहे तो तुम्हारा यही परपेंडिकुलर होगा, अगर इस टाइप का फिगर रहे तो तुम किसी को भी परपेंडिकुलर नाम दे देना। ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया और ये तुम्हारा बेस हो गया, बच्चों को बेस कहला दो, ठीक है। अब तुम लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो हम बोले थे यहाँ पे कि ये 3 ठो का फार्मूला नहीं लिखा हुआ है, कॉसेक और सेक का फार्मूला नहीं लिखे कि हम लोग छोड़ दिए उसको वैसे ही। देखो क्यों छोड़े कि कॉस का जो उल्टा होता है वो तुम्हारा सेक होता है। देखो सेक थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा, तो अच्छा तुमको फार्मूला सबका याद नहीं करना पड़ेगा। देखो सेक थीटा तुम्हारा 1/cos थीटा होता है। देखो जब कॉस थीटा को हम लोग उल्टा किए तो सेक थीटा आएगा, जब कॉट थीटा को देखो टैन थीटा का उल्टा होता है तुम्हारा कॉट थीटा, तो ये कॉट थीटा मतलब क्या 1/tan थीटा, और जब कॉसेक का जो उल्टा होता है ये 1/sin थीटा, मतलब 1/sin थीटा इज इक्वल टू योर कॉसेक थीटा, ठीक है, समझे ना। अब देखो अब कंफ्यूजन हो रहा होगा कि फार्मूला इसका कैसे लिखें, तो देखो सबसे पहले हम लोग कॉसेक का फार्मूला पे जाते हैं। साइन का फार्मूला क्या है, P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो क्योंकि इसको हमको कॉसेक के टर्म में हम लोग क्या करना था, हम लोग उल्टा करना रहता था, उल्टा कर दो इसको ऊपर पहुंचा दो इसको नीचे पहुंचा दो, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया ये, तो ये क्या हो जाएगा H/P, पूरा नहीं लिख रहा ठीक ना। अब देखो सेक दिख रहा होगा जो ना यहाँ पे, देखो अब जब हम लोग सेक की बात करेंगे तो कॉस का उल्टा है ये सेक, तो ये क्या होगा, ये हाइपोटेनस बाई बेस होगा, और कॉट किसका उल्टा है, टैन का उल्टा है, तो ये B/P होगा सेम। अब तुम लोग क्या तुम लोग का फॉर्मूला समझ चुके हो, समझे ना।
समझोगे तो बोलना हाँ समझ गए हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे कुछ कुछ फॉर्मूला यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर रिलेशंस करके फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे ये तो रूल बोलो फॉर्मूला बोलो, अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखो, इसको रट लेना, दम रट के सेट कर लेना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो अब ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए मेन तुमको ये 3 फार्मूले को एकदम रटना होगा। अब बहुत सारे बुक में दिया हुआ रहता है ना कि साइन का अलग फार्मूला निकाल देगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक का अलग फार्मूला निकाल देगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक का अलग फार्मूला निकाल देगा। तो क्या करोगे, इतना फार्मूला रटोगे नहीं। हम लोग बस 3 फार्मूला याद कर लेंगे, अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेंगे कि साइन का क्या फार्मूला निकलेगा, कॉस का क्या फार्मूला निकलेगा। इतना करोगे, रटोगे नहीं रटोगे। देखो अब क्वेश्चन की ओर हम लोग चाहते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिखाएं तुम लोग को। देखो एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। इफ tan A इज इक्वल टू √3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। देख लिया क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन को बतलाते हैं कैसे बनेगा। मोबाइल है ना ठीक से रखा हो रहा है। कहता है यहाँ पे कि tan A का जो वैल्यू है वो √3 है, ठीक है। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, मतलब कि तुमको साइन का वैल्यू चाहिए, साइन A। अच्छा देखो क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना सीखो कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, मतलब कि देखो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। एंगल कहाँ पे, मान लेते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा B है, ये A है, ये C है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको 90 डिग्री पे हम A मान रहे हैं, ठीक है ना। ये मेरे अजम्पशन, हम जैसे मानना चाहें वैसे मानेंगे, अपना है। तो हम 90 डिग्री पे एंगल ए को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि tan A इज इक्वल टू √3 है, मतलब कि tan A का वैल्यू तुम्हारे पास √3 है। तुमको और सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो एंगल ए से ही हो, मतलब कि एंगल ए से तुम्हारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। देखो अगर फिगर ऐसे रहता तो ए के सामने वाला एंगल तुम्हारा हाइपोटेनस होगा, ठीक है। फिगर चेंज कर दे कि ठीक है यही फिगर, चलो इसी में बनाते हैं। देखो tan A तुम्हारा कहता है √3 है, तो tan का फॉर्मूला क्या है, याद करो फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस। तुम्हारा परपेंडिकुलर क्या होगा, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस, समझे। तो P/B इज इक्वल टू योर √3। जो तुम्हारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस का वैल्यू तुमको पता है कि √3 है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो कि हमको अगर साइन का वैल्यू चाहिए तो फिर हमको ये चाहिए, हाइपोटेनस का वैल्यू चाहिए। तो देखो ये P/B इज इक्वल टू योर √3 है, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं ना। अगर 1 लिखेंगे तो कुछ उसको घटेगा ना कुछ उसको बढ़ने वाला है। 1 से ना इसका वैल्यू बढ़ेगा ना 1 से इसका वैल्यू घटेगा। 1 नीचे में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसको इक्वेट करोगे, मतलब कि अगर तुम इसको ऐसे करके देखो कि P बराबर तुम √3 लिख सकते हो और B बराबर तुम 1 लिख सकते हो। मतलब जैसे ये बस अजम्पशन ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब बच्चों से लॉजिक करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होता है नहीं पता हमको भी, थेथोलॉजी इस पर होता नहीं है।
बस ये दिस इज अजम्पशन कि ऐसा कंसिडर्ड होता है, हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं, पैथोलॉजी यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर का तुम्हारा वैल्यू √3 निकल रहा है, अब बेस का वैल्यू तुम्हारा 1 निकल रहा है। अब बात आता है कि तुम्हारा हाइपोटेनस का तुमको क्या वैल्यू चाहिए, तभी तुम्हारा अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि हाइपोटेनस रहेगा तब ना तुम कंप्लीट वैल्यू निकालोगे। तो देखो हाइपोटेनस के लिए क्या, अब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होता है। तो अब जिसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है, जिसको पता है उसके लिए तो अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता वो ध्यान दो। पाइथागोरस थ्योरम ये 90 डिग्री के एंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल पे ये रूल काम करता है। बस रूल बता रहे, थ्योरम नहीं बता रहे कैसे प्रूफ होता है कैसे नहीं प्रूफ होता है, ठीक है ना। देखो ABC है, तो कहता है कि जो परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा, मतलब फॉर्मूला लिख देता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो कहता है कि ये जो परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा उसका जो सम होगा, मतलब कि ये परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है वो दोनों के सम के बराबर होता है। ये तुम्हारा रूल कहता है, इस रूल पे पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू जाता है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा हाइपोटेनस ये हुआ कि नहीं, और तुमको वैल्यू इसी का चाहिए, तुम क्या करोगे, h² इज इक्वल टू तुम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम करोगे ना, तो √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू √4। अब देखो यहाँ पे क्योंकि तुम्हारा रूट आए, अब इसको रूट नहीं पता होगा रूट कैसे सॉल्व होता है चाहे कुछ भी, तो देखो अब रूट को देखते हैं। देखो ये वीडियो सबके लिए, जिसको नहीं आता मैथ उन सबके लिए प्लीज़ यार कोई अनसाना मत ही, तो फिर जिसको आता है स्क्वायर रूट चाहे कुछ भी जो जो बेसिक चीज़ें प्लीज़ थोड़ा सा आगे वीडियो कर लो, क्योंकि ये जनरल है, ये सबके लिए, वेदर यू आर टॉपर, वेदर यू आर अ बैक बेंचर और यू आर अ फेल्यूअर, चाहे जो भी, कोई बुरा मत मानना। इसलिए देखो यहाँ पे हम बतला रहे हैं स्क्वायर रूट। देखो रूट का क्या लफड़ा है ना, कि अगर ये रूट किसी पे जाता है, तो अगर देखो ये रूट किसी पे गया, एक ही जैसा अगर 2 नंबर रहे ना, तो उस पर ये मतलब कि कैसे तुम लोगों को समझाएं हम रूट। देखो मान लो कि 4 पे रूट चढ़ता है, मतलब 4 पे रूट आ गया, तो तुम 4 को ऐसे लिख सकते हो ना, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। स्क्वायर मतलब क्या कि 2 को 2 बार लिखा गया, अगर यहीं पे अगर 2 × 3 रहता तो 2 को 3 बार लिखा गया, ये हुआ क्यूब रूट और ये हुआ तुम्हारा स्क्वायर रूट। मतलब कि 2 अगर यहाँ पे 2 रहेगा तुम 2 को 2 बार लिखोगे, अगर 5 रहता है पावर तुम 2 को 5 बार लिखते हो, ये तुम्हारा पावर हो गया। अगर 2 बार है तो तुम इसको स्क्वायर रूट नाम देते हो, मतलब स्क्वायर। देखो अगर ये 4 है तो तुम 4 को कैसे लिखोगे, 2 × 2 ये तो आता है, 2 × 2 करने आता है, तो तुम 4 को तुम इस टर्म में भी तो लिख सकते हो पावर दे करके, ये तुम लिख दिए पावर दे के। अब देखो अब जब 4 पे ये तुम्हारा रूट चढ़ गया तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो जब ये स्क्वायर से क्या होता है ना कि देखो किसी नंबर पे जब तुम्हारा रूट चढ़ता है तो अगर उसको तुम स्क्वायर फॉर्म में कर सकते हो, मतलब कि अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर है कि सेम नंबर, देखो जैसे कि 2 × 2 जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4 बनता है, तो इसमें क्या हो रहा है, 2 सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो इससे क्या होता है कि तो तुम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, और जब इसी फॉर्म पे जब रूट चढ़ता है तो ये जो स्क्वायर होता है रूट को कैंसिल कर देता है, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल नंबर बचता है, 2 बचता है। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, समझ में आया है ना। तो देखो यहाँ पे 2 बचेगा, तो हाइपोटेनस तुम्हारा 2 आया, ठीक है, तुम्हारा हाइपोटेनस 2 आया। अब कहता है कि
वैल्यू बताओ साइन कॉस का क्या वैल्यू होगा अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। सबसे पहले tan को तो पता है, tan का पता है, तुम कॉट का क्या लिख दोगे, क्या हम बोले थे कि कॉट ए इज इक्वल टू उल्टा हो जाता है, tan का उल्टा कॉट हो जाएगा, तुम इसको क्या लिख दोगे, तुम इसको सिंपल से 1/√3 लिख दोगे। अब जब बात आती है कि साइन का क्या वैल्यू लिखोगे, तो साइन इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का तुम्हारा वैल्यू क्या है, कहाँ चला गया, √3, तो √3 बाई हाइपोटेनस का क्या वैल्यू निकाले हो, कहाँ गया, हाइपोटेनस 2 वैल्यू निकाले हो, दिख रहा है, हाइपोटेनस 2 लिख देंगे। कॉस बेस बाई हाइपोटेनस, बेस का वैल्यू 1, हाइपोटेनस इज इक्वल टू योर 2। अब देखो साइन का वैल्यू पता है, तुम कॉस का वैल्यू लिख दो, उल्टा कर दो, इतना भी एग्जाम में उल्टा कर दोगे लिख दोगे, एग्जामिनर तुम्हारा पक्का नंबर दे देगा, काटेगा नहीं नंबर। 2/√3 कॉस को क्या लिख दोगे, 2/1। तो बस तुम इसको इस तरीके से सॉल्व कर देना। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पे वीडियो एक और के बाद वीडियो एंड कर देंगे। क्वेश्चन कौन सा, अच्छा एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन तुम लोग देखो, हम बतलाते हैं कि ये क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो रूट वाला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ गया रूट, क्योंकि रूट का वैल्यू अभी बात की है कि रूट है, इसमें देखो फार्मूला भी यूज़ होया हुआ है, फार्मूला भी है, तो इसको हम लोग देखते हैं। साइन थीटा को हम क्वेश्चन लिखते हैं, तुम लोग कहीं जाना मत। देखो लिख रहा है क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 एंड योर प्रूफ करना है तुमको कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू तुम्हारे पास आएगा √7/3। अच्छा ये मतलब कि तुम प्रूफ करा, देखो तुम्हारे पास साइन थीटा का तुमको वैल्यू दे दिया, तुमको ये कुछ कंडीशन दे दिया, LHS में तुम्हारे पास, RHS में तुम्हारे पास ये है कि हमको ये वैल्यू प्रूफ करना है। तो देखो जब वैल्यू प्रूफ करने का जब बात आता है तो सबसे पहले जो LHS होता है ना, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, तुम देखो कि तुम्हारा लेफ्ट हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड के पास तुम्हारा कौन सा इक्वेशन दिए हुए है, तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन दिए हुए तो तुम इसका तुम वैल्यू निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे तो फिर जो आएगा उसको तुम्हारा ऑब्टेन्ड वैल्यू जो रहेगा, अगर तुम्हारा इसके इज इक्वल टू के बाद वाला अगर आ गया तुम्हारा प्रूफ सही है, अगर नहीं आया तुमको दोबारा करना पड़ेगा। तो हम लोग करके देखते हैं। देखो यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहले लिखो LHS अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू तुम्हारे पास 1 है। अब एक और फार्मूला देखो, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, तो हम क्या बोल रहे थे, इतना फार्मूला रटता कोई नहीं है कि बस फार्मूला निकाला जाता है। देखो सेक स्क्वायर थीटा -1, तो हमको सेक स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे है +1 है, इसको इधर कर दो, तो क्या वैल्यू आया tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा वैल्यू लिख दिए। अब देखो क्या था कि हम क्या बोल रहे थे कि
1/tan का वैल्यू क्या होता है? देखो 1/tan का वैल्यू क्या हम बोले तो कॉट होता है, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि ये तुम्हारा कॉट स्क्वायर थीटा है। अभी भी ये अंडर रूट में है, ठीक है, दिस इज योर अंडर रूट। तो फिर देखो अंडर रूट है और यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो हम क्या बोले थे कि अगर यहाँ पे स्क्वायर है उसके माथा पे अगर अंडर रूट चढ़े हुए रहा तो ये अंडर रूट उसको काट देता है, तो ये कट जाएगा, कट के तुम्हारे पास ऑब्टेन्ड वैल्यू आएगा कॉट थीटा, ठीक है। अब तुम्हारे पास साइन थीटा का वैल्यू है। अब देखो साइन थीटा का वैल्यू तुम्हारे पास 3/4 है, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस तुमको पता है कि क्या है, तुमको निकालना क्या है, तुमको निकालना है बेस के वैल्यू निकालना है ना। तो फिर देखो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो तुम बेस का वैल्यू तुमको चाहिए, तुम इसको ऐसे कर लिख सकते हो ना, पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू योर बेस स्क्वायर। तो तुम्हारा पी का वैल्यू क्या है 3, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू योर 3 स्क्वायर माइनस ये क्या है, सही लिखा है ना, हम मिला लेते हैं एक बार, 3/4 ही है, हाँ, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और ये 4 इज इक्वल टू योर हाइपोटेनस, तो पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट देखो उल्टा लिख दिया था, मुझे लग रहा था कहीं पे गलत लिखा है, सॉरी। देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू यार क्या होगा बेस स्क्वायर। तो देखो पी का वैल्यू, एच का वैल्यू क्या, एच का वैल्यू 4 है, तो 4 स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर है, देखो 4 गुना 4 क्या होता है 16 होता है, 3 गुना 3 क्या होता है 9 होता है, बी स्क्वायर 9 7 होगा ना इसका वैल्यू, तो देखो बी का वैल्यू क्या आया 7, बी स्क्वायर का देखो, अब इसको √7 इज इक्वल टू बी। अभी क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, 2 कब होता है जब 49 होता, मतलब कि 7 गुने 7 होता तब ना ये 49 होता, तो फिर ये कटता, तो स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं है तो ये नहीं कटेगा, तो पर बेस का वैल्यू यही आया। अब कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बेस का वैल्यू तुम्हारे पास √7 आया है, अब परपेंडिकुलर इज इक्वल टू योर 3 है ना। देखो प्रूफ हो गया ना, देख लिए ना। चलो जैसा कि हम बोल रहे थे कि एक और क्वेश्चन करेंगे, वीडियो एंड हो जाएगा, तो वीडियो यहाँ पे एंड होता है। बाय।